चैप्टर 6 द सीक्रेट ऑफ गुड रिलेशनशिप। अच्छे संबंधों का रहस्य। खुद से ये सवाल पूछें कि क्या आप खुद के साथ वैसे ही बिहेवियर करते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। जब आप खुद के साथ वैसे बिहेवियर नहीं करते हैं जैसे आप दूसरों के प्रति करवाना चाहते हैं तो आप सिचुएशंस को कभी नहीं बदल सकते। आपका काम आपके स्ट्रॉन्ग थॉट का मिरर है। इसलिए अगर आप खुद के साथ लव और रिस्पेक्ट का बिहेवियर नहीं करते हैं तो आप एक सिग्नल का खुलासा कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप इनफ वैल्यूएबल नहीं हैं, आप इनफ इम्पोर्टेंट नहीं हैं और आप इनफ डिजर्विंग भी नहीं हैं। अगर ये साइन प्रसारित होंगे तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जिसमें लोग आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ रिजल्ट हैं, कारण आपके थॉट्स हैं। आपको खुद के साथ लव और रिस्पेक्ट के साथ पेश आना होगा। आपको नया सिग्नल प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रिक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम आपके लिए कारगर होगा और आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्यार करते हों और आपकी रिस्पेक्ट करते हों। आपको खुद से प्यार करना चाहिए। मैं प्राइड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हेल्दी सेल्फ स्टीम की बात कर रही हूँ। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे तो आप खुद ही दूसरों से भी प्यार करने लगेंगे। जब आप खुद के बारे में गलत महसूस करते हैं तो आप प्यार के रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं और ऐसी सिचुएशंस और ऐसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन क्वालिटीज़ पर फोकस करें जो आप खुद में पसंद करते हैं और फिर आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपकी ऐसी और क्वालिटीज़ दिखा देगा जो आपको बेहद पसंद होंगी। किसी भी रिलेशन को सुंदर बनाने के लिए सामने वाले व्यक्ति के डिफेक्ट्स पर फोकस ना करके उसकी क्वालिटीज़ को देखें। सेम उसी तरह जैसे हम पॉजिटिव पे जितना ज़्यादा फोकस करते हैं तो पॉजिटिव उतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। चैप्टर 7 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। सेहत का रहस्य। एक परफेक्ट हेल्थ का मतलब होता है जो व्यक्ति मेंटली, फिजिकली और इमोशनली परफेक्ट है। दैट मीन्स देयर हेल्थ इज परफेक्ट। परफेक्ट हेल्थ कोई भी व्यक्ति अचीव कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। सारा स्ट्रेस और टेंशन एक नेगेटिव थॉट से स्टार्ट होता है। एक थॉट से शुरुआत होती है और उसके बाद और थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। स्ट्रेस है लेकिन इसका कारण नेगेटिव थिंकिंग है जो एक नेगेटिव थॉट से शुरू हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अट्रैक्ट किया। पहले एक पॉजिटिव थॉट और फिर और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। हंसना और खुश रहना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैनेथ गुडमैन जो कि अपनी पर्सनल स्टोरी बताती हैं कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ सोचा कि मैं ऑलरेडी ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं खुद से कहती थी कि मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा इसको रिपीट करती रहती। मैंने अपने दिल में विश्वास बनाए रखा कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने खुद को ऐसे देखना शुरू किया कि जैसे कैंसर कभी मेरे शरीर में था ही नहीं। मैं हमेशा फनी मूवीज देखती, खुश रहती और हंसती रहती। मैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि खुद को हील करने के प्रोसेस में स्ट्रेस लेना मेरे लिए बहुत डेंजरस था। कैंसर होने से लेकर और मुझे ठीक होने तक 3 महीने लगे, वो भी बिना किसी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। कैनेथ गुडमैन की ये इंस्पायरिंग स्टोरी 3 तरह की पावर्स को शो करती है। ग्रैटिट्यूड की पावर, खुद को हील करने के लिए। विश्वास की पावर कि वो मिलेगा जो चाहिए। खुश रहना और हंसने की पावर जो शरीर के किसी भी डिजीज को ठीक कर सकती है। चैप्टर 8 सेल्फ सीक्रेट। आत्म रहस्य। बहुत लोगों को लगता है कि वो विक्टिम हैं, सिर्फ उनके साथ ही गलत होता है। वो हमेशा अपने पास्ट में देखते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 85% फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिक नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत झगड़ते थे, मेरे फादर बहुत परेशान करते थे, या मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा झगड़े देखे हैं अपने पेरेंट्स के। मतलब ये है कि सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं सेम है। अब सवाल ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या चूज़ करने वाले हैं। अब या तो आप अपनी मनचाही चीज़ों पर फोकस करें या जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते उन पर फोकस करें। जब हम अपना फोकस मनचाही चीज़ों पर करते हैं
तो नापसंद चीज़ें ऑटोमेटिकली गायब होने लगती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि नापसंद हिस्सा बिल्कुल गायब हो जाता है। अगर आप अपने पास्ट की मुश्किलों पर फोकस करते हैं तो आप प्रेजेंट में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे ये जो भी हो, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। अगर आप किसी से ग्रजेस रखते हैं, हेट्रेट की भावना रखते हैं या किसी घटना के लिए किसी को ब्लेम करते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके आप हकदार हैं। जब आप कॉन्शियसली अपनी मनचाही चीज़ों पर फोकस करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्स करेगा। आपको सिर्फ अच्छी इमोशंस को फील करना शुरू करना है। ऐसा करते ही आपकी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जब आप कहते हैं मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ या मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो जो आप बोल रहे हैं वही आपको मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो अगर आप नेगेटिव वर्ड्स दे रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड्स ही आपको मिलेंगे। यूनिवर्स कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। खुद को नेगेटिव बोलने से अच्छा है कि खुद को कुछ पॉजिटिव बोले। जैसे मैं वो अच्छी हर चीज़ पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं हर दिन एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ऐसा आप दिन में कई बार खुद को बोलें, लगभग 21 दिनों तक। 21 दिन के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। फिर आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। चैप्टर 9, द सीक्रेट टू लाइफ, जीवन का रहस्य। आसमान में ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिसमें गॉड ने आपकी लाइफ के पर्पस या आपके मिशन को लिखा हो। आपका पर्पस वही है जो आप मानते हैं। आपका पर्पस वही है जो आप खुद को देते हैं। आपकी लाइफ वैसी ही होगी जैसा आप इसे बनाएंगे। कोई भी इसका असेसमेंट करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। खुद को अपनी मनचाही चीज़ों के साथ देखें। हर महान लीडर, हर रिलीजन और हर महान फिलोसफिकल बुक, इतिहास का हर महान अवतार हमें यही बात बताता है। अतीत के महान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातें द सीक्रेट बुक में बताई गई हैं। वो सभी एक बात जानते थे और वो है सीक्रेट। और अब आप भी सीक्रेट जान चुके हैं। आप जितना ज़्यादा इस सीक्रेट का यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, उतनी ही अच्छे से आप इस सीक्रेट को समझ जाएंगे। सीक्रेट आपके अंदर है। आप जितना ज़्यादा इसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपने भीतर करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। एक समय आएगा जब आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आइडियल बन जाएंगे, इंटेलिजेंट बन जाएंगे, प्यार और आनंद बन जाएंगे और दुनिया की सबसे सुखी और खुश बन जाएंगे।